गौतम बुद्ध का रहस्यमयी आदेश। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम बुद्ध एक छोटे से कमरे में अकेले बैठे हुए थे। वह व्यक्ति हाथ में कुछ फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में गुरु का अभिवादन का यह आम तरीका है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे गिराना होगा, किसी और चीज़ को नहीं। अपने काम, अपने परिवार, इसको और उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे वह उनकी तरफ आने लगा, गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, गिरा दो। उनके ऐसा कहने पर उस व्यक्ति ने सोचा, चूँकि वह फूलों को भेंट के तौर पर लाया है, इसीलिए बुद्ध उसे गिराने के लिए कह रहे हैं। फिर उसने सोचा, शायद मैंने फूलों को बाएं हाथ में रखा है, वह अशुभ होगा। यह भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। किसी को अपने बाएं हाथों से कुछ देना अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने सोचा कि यही वजह है कि गौतम फूलों को गिरा देने के लिए बोल रहे हैं। फिर उसने अपने बाएं हाथ से फूलों को छोड़ दिया और सही तरीके से फिर आगे बढ़ा। गौतम ने एक बार फिर उसे देखा और कहा, गिरा दो। अब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। फूलों में क्या बुराई है। उसने बाकी फूल भी गिरा दिए। फिर गौतम ने कहा, मैंने उसे गिराने को कहा, फूलों को नहीं। जो व्यक्ति फूल लाया है, आपको उसे गिराना होगा, उसे त्यागना होगा, वरना आप बुद्ध को नहीं जान पाएंगे। आप आएंगे, सिर झुकाएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, मगर किसी आत्मज्ञानी के साथ होने का मतलब नहीं जान पाएंगे। आप इस संभावना से पूरी तरह से चूक जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे गिराना होगा, किसी और चीज़ को नहीं। अपने काम, अपने परिवार, इसको और उसके छोड़ने का मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इसे यानी खुद को छोड़ना है, तभी कुछ हो सकता है। अभी आप जिसे मैं कहते हैं वह सिर्फ विचार, भावनाओं, मतों, राय और विश्वास का एक बोझ है। अगर आप उसे नहीं गिराते तो नई संभावना कहाँ से आएगी। क्या आप सिर्फ पुरानी चीज़ों को इधर उधर की चीज़ों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, इससे चीज़ें और भी मुश्किल होती जाएगी। लेकिन सिर्फ मेरे गिरा दो कहने पर वह नहीं गिर जाएगा। इसलिए कुछ विधियाँ, कुछ प्रक्रिया है जिनसे यह गिराना संभव हो जाता है।